हेलो साथी, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, आप जो भी एग्जाम के टारगेट कर रहे हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं, चाहे रेलवे का, इवन आप कोई स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लास ये बेनिफिशियल रहने वाला है। साथियों, स्टार्ट किया गया था, रीडिंग भी स्टार्ट किए थे और मैथ भी स्टार्ट किया गया था। मैथ में एक चैप्टर आपका हो गया है, कौन सा, सिंप्लीफिकेशन। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया गया है परसेंटेज। परसेंटेज में भी सिर्फ एक टाइप मैंने आपको करवाया है, कौन सा, इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर मैंने आपको करवाया है। आज सेकंड जो है टाइप होगा। सेकंड टाइप कौन होगा, जिस तरीके से फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था बहुत स्मूथली तरीके से, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और हो सके तो आप नोट्स कॉपी करें ताकि वे आपके रिवीजन में काम आ सके। तो सेकंड कौन सा हम लोग चलने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ भूल-चूक चलने वाले हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अभी किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लग जाएगा हाँ इस तरह का क्वेश्चन जो है, चाहे आप जीडी का क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे आप सीजीएल का उठा लीजिए, चाहे सीएचएसएल, चाहे रेलवे का, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन किस तरह का फ्रेम होता है देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ भूल-चूक का इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या है, एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से क्या करता है, संख्या में गुना करता है। कौन सा संख्या है, संख्या नहीं दिया हुआ है। 5/3 से गुना करने के लिए इसको बोला जाता है, और वो कर क्या देता है, जस्ट अपोजिट, उल्टा से गुना करता है। 3/5 से क्या करता है, उस संख्या में गुना कर देता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगा है, मतलब कितना चेंजेज आया वही निकालना है, परसेंट चेंज कितना हुआ वही आपको पता करना है। तो इसका 3 जो है मेथड मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सा, देखिए पहले एक बेसिक जानना जरूरी है कि हुआ कैसे वो, ठीक है, बेसिक बता देंगे। उसके बाद एलसीएम मेथड आपको बताया जाएगा, और उसके बाद आपका कौन सा, रेशियो मेथड जो आपको बता देंगे। 3 मेथड से है ना बताया जाएगा आपको, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको बेटर लगे उसको यूज कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी आपका सवाल बनना चाहिए। मोटिव तो यही होना चाहिए। चलिए देखिएगा, स्टार्टिंग करते हैं बेसिक वाला। बेसिक में क्या है, देखिए कोई भी नंबर मान लेते हैं हम लोग, एक चलिए मान लेते हैं, ठीक है, ये नंबर मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कोई नंबर मान लिए, अब क्या है कि एक आदमी 5/3 से क्या करता है, 5/3 उसको गुना करना था, मतलब इस संख्या में 5/3 से गुना करने का मतलब है कितना हो जाएगा, तो 5x/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये इनिशियल है, स्टार्टिंग करना चाहिए तो इतना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है, प्रारंभिक में। लेकिन वो करता क्या है, फाइनल में क्या करता है, फाइनल में करता है अब जो गुना कर देता है 3/5 से कर देता है, इसी संख्या में 3/5 से गुना कर देता है, कितना हो जाएगा, तो 3x/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब क्या हुआ देखिएगा, तो अब जो है देखिए 5x/3 लाना था, वो लाया कितना, 3x/5 लाया, तो चेंजेस कितना हुआ। मतलब अगर आपको बोला जाए कि अगर किसी को 2 रुपया देना है, आपने दे दिया 5 रुपया दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है मतलब कितना अधिक दे दी कैसे पता चलेगा, तो 5 में से क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना 3 रुपया है ना, पता चलेगा कि 3 रुपया जो है आप उसी को ज़्यादा दिए हैं, ये पता चल गया। यहाँ पर यहाँ भी वो काम वही करेंगे, 3x में से क्या करेंगे, 3x/5 में से हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको, 5x/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना अधिक दिया गया है उसको। देखिए तो एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कर दीजिए 9x हो जाएगा, और ये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 25x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा 9x में से 25x गया, मतलब कि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, छोटा में से बड़ा घटा रहे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -16x/15 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आया है, ये जो कम हुआ है अधिक हुआ है, जो भी अभी सब्ट्रैक्ट किए तो पता चला ना कम हुआ है, ये आया कहाँ से है, इनिशियल वाला, इनिशियल जो दिख रहा है ना प्रारंभिक, यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो बट्टे में ये आपको लेकर चलना होगा, बट्टे में यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे, तो बट्टे में यहीं पर ले लेते हैं। देखिए पर क्या है, ये 5x/3 से जो है ये रिजल्ट आया हुआ है, 5x/3 से ये रिजल्ट आया हुआ है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 16x -16x/ कितना है, -16x/ यहाँ पर फोकस कीजिएगा, -16x/15 है। अब ये चेंज हो जाएगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ये 5x है ये 15 के साथ आ जाएगा। देखिए तो कैसे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16/15 हो गया, और 5x/3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा,
अब नीचे आ जाएगा सिर्फ 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 से काट दीजिए, कितने बार में, 5 बार में, ठीक। और कोई कटेगा नहीं कटेगा। अब आ गया -16x बाई कितना 25 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है कि परसेंटेज चेंज कितना आया है ना, प्रतिशत परिवर्तन कितना आया है, प्रतिशत पूछा हुआ है, प्रतिशत पूछा हुआ है ना, तो प्रतिशत चेंज तो इतना का आ गया है, पर परसेंट में चेंज कितना का आया है, इंटू 100% करेंगे, कितना करेंगे 100%। 25 से काट दीजिए, 4 बार में कितना हो जाएगा, तो दिख रहा है कि 16 गुना 4 करेंगे 64 हो जाएगा। मतलब कि ये माइनस जो डिनोट कर रहा है किसका, माइनस बता रहा है कि डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मतलब 64% का चेंज तो देखने को मिला है, पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, कमी को यहाँ पर दिखाने को प्रयास यहाँ पर किया गया है, क्या कमी किया गया है, ठीक है। तो ये एलसीएम मेथड से मैंने बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया कितना परसेंट का चेंज देखने को मिला है, तो 16% का कमी देखने को यहाँ पर मिला है। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते एलसीएम मेथड को हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा। एलसीएम मेथड चलते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 5/3 दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये 5/3 है, और कौन सा नंबर है, एक 3/5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3/5 है। तो हर देखिए कितना है, 3 है, इसका हर कितना है, तो 5 है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 15 का देखिएगा, 15 में क्या करेंगे, एक नंबर ले लिए हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, नीचे के दोनों का हर का एलसीएम ले लिए, 15 आ गया। अब 15 का 5/3 कितना होगा बताइए, तो इस 15 का 5/3 कितना हो जाएगा, 5/3 कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा कितना, ये 25 हो जाएगा, बिल्कुल 25 हो जाएगा। कैसे, ऐसे देखिए ध्यान से, ये 15 है और इंटू कर देंगे 5/3, देख रहे हैं ना, 3 से काट दीजिए 5 बार में, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आ गया ना, 25, ये 25 यहाँ हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसी 15 में अब 3/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसी 15 में अब क्या करेंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कर देंगे कितना बार में, 3 बार में, ये कितना आ गया, 9 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 9 आ गया। अब दिख रहा है यहाँ पर चेंजेस कितना देखने को मिला है, 25 पहले था, स्टार्टिंग में है, मतलब कि इनिशियल है, प्रारंभिक है, 25 था, अब कितना हो गया, तो 9 हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर 3/5 से गुना किए तब ये डाटा कितना है, 9 हो गया है। कितना कम हो गया, देखिए तो कम कितना हो गया, अधिक तो नहीं हुआ है, कम हुआ है। कम हुआ है कितना, तो 16 कम हुआ, 16 कम हुआ है, देखिए ध्यान से, 16 कम हुआ, 16 कम हुआ है ना। कहाँ से कम हुआ है, तो 25 से कम हुआ है। कहाँ से, 25 से, स्टार्टिंग से कम हुआ है, 25 से कम हुआ है, ठीक है, ये चेंजेज हुआ है। अब निकालना है प्रतिशत परिवर्तन ना, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगाते हैं। 25 से कितना बार में, 4 बार में, कितना आ जाएगा, है ना, तो 16 चौका 64 निकल के आ गया, 64% का चेंज देखने को मिलेगा। अब यह कमी हुआ है, कमी हुआ है कि अधिक हुआ है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा। देखिए तो यहाँ पर कमी हुआ था ना, तो इसलिए यहाँ पर डिक्रीज का साइन यहाँ पर लगा दीजिए आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 64% का, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 64% का, देख रहे हैं ना। तो ये एलसीएम मेथड था। कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड से मैंने आपको ये बता दिया, एलसीएम मेथड। एक और मेथड बचा हुआ है, कौन सा, एक बचा हुआ रेशियो मेथड। कौन सा, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड बहुत ही इजी है, जो भी आपको लगेगा अच्छा मेथड, मेरे हिसाब से कौन सा मेथड बेटर होगा, तो रेशियो मेथड होगा, क्योंकि ये जल्दी आपको आंसर जो है क्विक में आंसर दे देगा आपको। कैसे, देखिएगा ध्यान से, 5/3 है, हाँ सर 5/3 है, 5/3 लिख लीजिए, ओके। उसके बाद क्या हो जाता है, 3/5 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशियो का साइन है, ये रेशियो का साइन है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो है देखिए क्रॉस में क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है। 5 गुने 5 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 3 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा सर। देखिए तो अब चेंजेज कितना हो गया, देखिए तो कितना मिल रहा है, देख रहे हैं ना, चेंजेज कितना का, तो 16 का चेंज मिल रहा है। 16 का चेंजेज कहाँ से मिल रहा है, 25 से मिल रहा है, इंटू 100% पर निकाल देते हैं, है ना। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, मतलब कितना 64% का चेंजेज। और डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा, देख रहे हैं कमी हो रहा है, तो यहाँ डिक्रीज का साइन हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो ये रेशियो मेथड कैसा लगा आप सबों को, रेशियो मेथड है, एक एलसीएम मेथड है, एक बेसिक मेथड है। क्या तीनों मेथड समझ में आ गया, इस समझाने के लिए मैंने आपको बेसिक बताया, एलसीएम बताया और रेशियो मेथड भी बताया। अब आगे लेकर कौन सा मेथड चला जाएगा, तो रेशियो मेथड को आगे लेकर चला जाएगा। ये आपका आंसर जो है क्विक में दे देगा, इसलिए इसको साथ में लेकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन होता है। 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए, इस पर हाथ बैठा लीजिए ताकि आपसे ये क्वेश्चन छूटे।
देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यहाँ डाटा चेंज रहेगा। डाटा क्या रहेगा यहाँ पर 3/4 ले लिए, चलिए एक और क्या ले लेते हैं 4/3 ले लेते हैं। देख रहे हैं ना, सेम टू सेम डाटा है। ओके, कोई देखिए सिर्फ पलट दिया गया है। एक आदमी 3/4 के बजाय 4/3 से क्या करता है, एक संख्या में गुना करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए, यही क्वेश्चन है। अब देखिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, रेशियो मेथड यूज करना है। कौन सा, रेशियो मेथड, जो आपको जल्दी से आंसर आपको दे देगा। 3/4 है, करना चाहिए था 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 4/3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये रेशियो का साइन है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए तो 9 हो गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना अधिक हो गया, देख रहे हैं अधिक हो रहा है ना, अधिक हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो गया। ठीक है, कितना अधिक हुआ बताइए तो 7 अधिक हुआ। अब ये 7 अधिक हुआ, 7 कहाँ से अधिक हुआ, तो 9 से अधिक हुआ। ठीक है, 9 से इंटू 100% कर देते हैं, हमको प्रतिशत परिवर्तन चाहिए ना, हाँ प्रतिशत परिवर्तन चाहिए, इसलिए 100% कर देते हैं। अब कितना हो जाएगा देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 700 कर देंगे और बटे 9 कर देंगे। ठीक है, काटते हैं हम लोग कितना बार में, 9 से 63 होता है। ठीक है, 9 से 63 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा कितना 63, फिर आ जाएगा कितना 63, फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 से 63 हो जाएगा, है ना, कितना बच गया फिर 7 बचेगा। तो 77/7/9 प्रतिशत क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। इंक्रीज कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा। देखिए इंक्रीज हुआ है ना, हाँ 9 से 16 हुआ है, मतलब कि बढ़ा हुआ है डाटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई बात समझ में। तो रेशियो मेथड को यूज करना है। अब फिर से यहाँ पर क्वेश्चन जो है चेंज होता है। एक आदमी अब क्या करता है, एक आदमी आप सब बनाइए अब कि 3/4 की जगह पर 3/4 की जगह पर क्या करता है 1/2 से जो है मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब बताइए कि चेंजेस क्या देखने को मिलेगा। तो वही काम करना है, सेम टू सेम काम वही करना है कि 3/4 अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया उसको, वो गलती से कर देता है कितना 1/2 से कर देता है। तो अब चेंजेस कितना को देखने को मिल सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से 3/4 करने के लिए बोला गया, वो कर दिया कितना 1/2 से कर दिया। कौन सा मेथड, वही मेथड है रेशियो मेथड। कितना हो जाएगा 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, और 4 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना कम देखने को मिला, तो 2 कम देखने को मिला, 2 कम देखने को मिला। ये 2 कम कहाँ से आया है, ये आया 6 से आया। ठीक है, इंटू क्या करेंगे 100% कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो 3 बार में हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 1/3 मैंने आपको याद करवाया है परसेंटेज में, इसलिए फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, ताकि यहाँ 1/3 आप मल्टीप्लाई ना करें, डायरेक्ट आप लिख सके कि 33/1/3 प्रतिशत इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब इंक्रीज हुआ है अगर डिक्रीज हुआ है यहाँ से पता चलेगा, कम हुआ है ना, देखिए तो 6 से 4 हो गया, मतलब कि डिक्रीज हुआ है, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, और प्रैक्टिस करें, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डाटा चेंज करते हैं। अब क्या हो जाता है 3/5, एक आदमी जो है 3/5 के बजाय कितना 7/4 से क्या करता है मल्टीप्लाई करता है। देख रहे हैं ना 7/4 से। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जब सेट मारिएगा क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको दिख जाएगा इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुरंत आपको क्विक जो है आंसर लाकर आगे बढ़ जाना है। देखिएगा ध्यान से, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। अब 3/5 है, ठीक है ले लेते हैं, से कितना हो जाता है 7/4 हो जाता है। ओके चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 4 गुना 3 करते हैं 12 इधर आ गया। ठीक है, इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 से 35 हो जाएगा। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अधिक हो गया, अधिक हुआ है, तो अधिक कितना हुआ बताइए तो, ये 5 में 2 गया 3 हो जाएगा, और 3 में से गया 2 23 हो जाएगा। 23 का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब ये 23 का इंक्रीज हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो 12 से हुआ, इनिशियल से हुआ है। ये इनिशियल है ना, इतना लाना चाहिए था, बट लाया कितना, इतना से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ना हुआ है। ठीक, ये फर्स्ट है सेकंड है। तो कितना हो गया 23 हो गया, बटे कितना कर दे 12 कर देते हैं, इंटू 100%। ठीक, कोई दिक्कत, 4 से काट दी 3 बार में, 4 से काट दी 25 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 गुना 23 जो है करने में दिक्कत बहुत होता होगा। 23 गुना 23 कितना होता है, स्क्वायर भी आपको याद होना जरूरी है ना। स्क्वायर का वीडियो, क्यूब रूट का वीडियो, क्यूब का वीडियो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट में करके बनाकर दे दिया है। 7 वीडियो है, 7 वीडियो देख लीजिएगा तो आपका स्क्वायर वाला, स्क्वायर रूट वाला, क्यूब, क्यूब रूट सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना, बनाया हुआ है प्लेलिस्ट। देखिए तो 23 गुना 25 करना है, ठीक है नहीं हो रहा। 23 गुना 23 कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है सर 529 हो जाता है, और 2 अधिक है, 23 गुना 46 कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर दीजिए, 9 से 15 हो, कैरी 1 4 2 7 हो जाएगा, और ये 575 हो गया। देख रहे तुरंत कर दिए, तो ये 575 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
3 से डिवाइड मार दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 आगे चला गया, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, मतलब 191/2/3% यहाँ पर अब इंक्रीज है कि डिक्रीज है यहाँ से पता चलेगा, है ना। तो ये इंक्रीज है, क्या है, ये बढ़ता हुआ है, कोई दिक्कत देख रहे हैं ना। तो इतना आसान ये बन जाता है कब, जब आप रेशियो मेथड का यूज करते हैं तब ये बन जाता है आसान। आई बात समझ में। तो इसी को आप मेथड का यूज कीजिएगा तो जल्दी से आपका आंसर ये देगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए बताइए, 3/4 की जगह पर अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए 3/7 होना चाहिए, 3/7 ठीक है। और एक आदमी 3/7 के बजाय क्या करता है, 4/, है ना, 4/5 से क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है ना, 4/5 से मल्टीप्लाई करता है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी क्या कीजिएगा, आप सभी इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। ये टाइप उम्मीद करते हैं कि आप सबों को समझ में आ गया होगा कि ये टाइप है क्या, कंसेप्ट ऑफ भूल चूक है, ताकि इस तरह का जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। आप सभी क्या करिएगा, इसका जो है कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपका SW है। समझ में आ गया आप सबों को। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टाइप के साथ। धन्यवाद साथी।